नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेंडिंग न्यूज़ टीवी पर। जैसा कि आप सबको पता ही है, मेरा यूट्यूब चैनल है और आपको ये भी पता है मैं इसमें लेटेस्ट न्यूज़ अपलोड करता हूँ, कोरोना अपडेट, स्कूल न्यूज़। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ हिमाचल प्रदेश से। तो आइए देखते हैं कौन सी न्यूज़ मैं आपके लिए लाया हूँ। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए। तो सबसे बड़ी खबर आई है हमारे पास हिमाचल प्रदेश से। कॉलेजों में परीक्षाएं करवाने के हक में है विद्यार्थी, प्रिंसिपल। शिक्षा मंत्री ने किया संवाद। जैसे कि आज शिक्षा विभाग की मीटिंग थी तो यहाँ पर निर्णय लिया गया है। देखिए, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, आपने मेरी वीडियो को ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास राज्य सचिवालय से की गई वर्चुअल बैठक में प्रदेश भर के करीब 700 शिक्षक, प्रिंसिपल, अभिभावक, विद्यार्थी और विभागीय अधिकारी शामिल हुए। इनमें कॉलेजों में परीक्षाएं करवाने की मांग की गई, यानी कि कॉलेज की परीक्षाएं करवाने की मांग की गई। तो लगता है शायद कि कॉलेज की परीक्षाएं होगी ही रहेगी। ठीक है, देखते हैं आगे क्या लिखा है। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में परीक्षाएं होनी चाहिए। अधिकांश कॉलेज, प्रिंसिपल और विद्यार्थी इसके हक में है। यानी कि जो कॉलेज के प्रिंसिपल है, विद्यार्थी है, वो चाहते हैं कि हमारे एग्जाम हो। कॉलेज के विद्यार्थी जो है वो चाहते हैं कि हमारे परीक्षाएं हो। मंगलवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के साथ हुए ऑनलाइन संवाद से अधिकांश शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों ने हालात ठीक होने पर परीक्षाएं करवाने की तैयारी की। यानी कि इन्होंने अपनी जो राय थी वो दी है अपने विद्यार्थियों ने। जैसे कि इसमें कहा गया है कि जो ऑनलाइन मीटिंग थी आज शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के साथ, वो थी कि जैसे हालात ठीक होंगे तो विद्यार्थियों को कहना है कि उनके परीक्षाएं करवाई जाए। 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद फर्स्ट ईयर के दाखिला शुरू करने की मांग भी इस दौरान रखी गई है। जैसे कि 12वीं कक्षा के, जैसे आप सबको पता है, प्रमोट हो चुके हैं 12वीं कक्षा के विद्यार्थी। तो इसमें कहा गया है कि जैसे ही 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित होता है तो उन्हें भी फर्स्ट ईयर के दाखिला शुरू करने की मांग की गई है। जैसे ही वो उनका रिजल्ट आएगा तो उनके लिए भी फर्स्ट ईयर दाखिला करने की इन्होंने मांग की है। कुछ जिलों से यूजी के पहले और दूसरे साल के विद्यार्थियों को प्रमोट करने और फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने की मांग की गई। यानी कि जो यूजी के पहले और दूसरे साल के विद्यार्थियों को प्रमोट करने और उनको फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने की मांग भी की गई थी। राज्य सचिवालय की ओर से वर्चुअल बैठक में प्रदेश भर में करीब 700 शिक्षक, प्रिंसिपल, अभिभावक, विद्यार्थी और विभागीय अधिकारी शामिल हुए। यानी कि जो आज मीटिंग थी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के साथ, उसमें 700 शिक्षक भी थे, उसमें प्रिंसिपल भी थे, अभिभावक भी थे, विद्यार्थी भी थे। और उन विद्यार्थियों का कहना है कि उनकी परीक्षा करवाई जाए जैसे ही हालात ठीक होते हैं। इसके साथ ही कहा गया है, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षा मंत्री हर जिले में कुछ प्रिंसिपल, अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद किया है। उन्होंने आज सभी ने एकमत होकर फाइनल ईयर की परीक्षाएं अनिवार्य तौर पर करवाने की बात की। यानी कि अब पक्का पता ही है कि उनकी परीक्षाएं होगी रहेगी, कॉलेज वालों की जो फाइनल परीक्षाएं उनकी होगी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिए हैं कि अगर आने वाले दिनों में हालात ठीक होते हैं तो फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थी की परीक्षा भी ली जाए। यानी कि जैसे आप सबको पता है आजकल कोरोना के मामले घट रहे हैं, तो ऐसे ही घटते रहे, हालात में सुधार आए तो इनका कहना है कि जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थी है उन्हें उनकी भी परीक्षा ली जाएगी। तैयारी कर रहे हैं। एक ही दिन में एक ही विषय की परीक्षा होनी चाहिए जिससे उचित शारीरिक दूरी बने रहे। यानी एक ही दिन में एक ही विषय की परीक्षा होगी। करीब 2 घंटे तक चले संवाद के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हितधारकों के सुझाव आने के बाद 77 हित में उचित फैसला लिया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के साथ भी आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। यूजीसी के गाइडलाइन को भी देखा जाएगा। इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद फैसला लिया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करेंगे, उसके बाद इसका फैसला लिया जाएगा कि उनकी परीक्षाएं होंगी या नहीं होगी। तो उसके साथ ही जो हमारे पास न्यूज आई है वो है, आई मैं आपको बताता हूँ। अब स्कूल स्तर पर होगा 10वीं और 12वीं कक्षा के 2 विषयों का मूल्यांकन, निदेशालय ने जारी की निर्देश। आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। स्कूल स्तर पर ही होगी 10वीं और 12वीं कक्षा के 2 विषयों का मूल्यांकन। आइए देखते हैं। इसमें कहा गया है उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी प्रिंसिपल और मुख्य अध्यापकों को अपने अपने स्कूल की 10वीं कक्षा की हिंदी विषय तथा जमा 2 कक्षा की अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिकाओं को ड्रॉपिंग सेंटरों से तुरंत प्राप्त करने के लिए कहा गया है। आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 13 अप्रैल को ली गई 10वीं कक्षा की हिंदी विषय और 12वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका को मूल्यांकन स्तर पर किया जाएगा। इन कक्षाओं का परीक्षा परिणाम भी स्कूल स्तर पर ही तैयार होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को सभी जिला उपनिदेशक
वह स्कूल प्रिंसिपल को पत्र जारी कर दिया। यानी आज के दिन उच्च शिक्षा ने सभी स्कूलों में पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही उत्तर पुस्तिकाओं को ड्रॉपिंग सेंटरों से जल्द ही लिया जाए। इसके अलावा अंकों का निर्धारण करने के लिए स्कूल स्तर पर 4 से 5 शिक्षकों की विशेष कमेटी बनाने को भी कहा गया है। इसके अलावा जो अंकों का निर्धारण करने के लिए स्कूल स्तर पर 4 से 5 कमेटियां बनाई जानी है। 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम तैयार होते ही स्कूल शिक्षा बोर्ड जारी कर देगा। यानी कि जैसे ही 10वीं कक्षा का रिजल्ट तैयार हो जाएगा तो एचपी बोर्ड वाले उनका रिजल्ट जारी कर देंगे। जबकि 12वीं कक्षा का परिणाम सीबीएसई का फार्मूला जारी होने के बाद ही जारी होगा। यानी कि जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी है वो इंतजार करना होगा। जैसे ही सीबीएसई वाले कुछ करेंगे तो उसके हिसाब से ही एचपी बोर्ड वाले उनके तर्ज पर रिजल्ट तैयार करेंगे। इसके साथ ही उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी प्रिंसिपल और मुख्याध्यापकों को अपने अपने स्कूल की 10वीं कक्षा की हिंदी विषय तथा जमा 2 कक्षा की अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिकाओं को ड्रॉपिंग सेंटरों से तुरंत प्राप्त करने के लिए कहा गया। यानी कि जो हमारा एग्जाम हुआ था अंग्रेजी और हिंदी का, उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं को ड्रॉपिंग सेंटरों से तुरंत प्राप्त करने के लिए मांग कहा गया है। वो स्कूल में ही चेक होंगे। इसके बाद स्कूल प्रिंसिपल बोर्ड कार्यालय से प्राप्त उत्तर पुस्तिका संबंधित विषय के पात्र से शिक्षक मूल्यांकन स्तर पर करवाएंगे। यानी कि 10वीं कक्षा के परिणाम तैयार करने के लिए स्कूल स्तर पर आपको पता ही 4 शिक्षकों की कमेटी बनाई जाएगी। तो यही थी कुछ हिमाचल प्रदेश की मुख्य समाचार। तो मैं आपको फिर से छोटी सी एक न्यूज़ आपको बता देता हूँ। आप बनी रही मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हिमाचल में जल्द जारी होगा युवाओं को वैक्सीनेशन का शेड्यूल। सरकार को मिली 49,350 खुराकें। यानी कि अब जल्द ही जारी होगी युवाओं के लिए भी वैक्सीनेशन। तो फिर से एक छोटी सी जो न्यूज़ है, कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को यूको बैंक एफडी पर देगा अधिक ब्याज। और हाईकमान से मिलकर लौटे जयराम बोले सीएम हूं और आगे भी रहूंगा। ठीक है, ये छोटी छोटी हेडलाइंस मैं आपको बता रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल कांग्रेस के नए सह प्रभारी पार्टी की नव टटोले पहुंचे शिमला। सांता बोले 3 महापुरुषों के स्मारक बना, डलहौजी को बनाया राष्ट्रीय तीर्थ। और इसके साथ ही यूट्यूब पर गणित, मुहावरे और मात्राओं का ज्ञान सीख रहे हैं विद्यार्थी, शिक्षा विभाग की पहल। हिमाचल के मैदानी भागों में 11 जून तक मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया गया है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 6 दिन बारिश तूफान। गोड़िया मामले दोषी की सजा पर सुनवाई 15 जून तक टली। यानी कि जो गोड़िया मामला है उसकी सुनवाई 15 जून तक टली है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को मिला ग्रेड 1, 40 अंकों की छलांग मारी। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला स्थान पाया गया है हिमाचल प्रदेश। ग्रेड 1 पर आया है हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में। इसके साथ ही हिमाचल में 95% पहुंचा रिकवरी रेट कोरोना। आइए मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, विस्तार करता हूँ कोरोना न्यूज। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट देश के रिकवरी रेट से बेहतर है। प्रदेश में कोरोना के मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी भी कहा कि कोरोना के मामले घट रहे हैं। अगर हालात सुधरते हैं तो कॉलेज वालों की परीक्षा होती ही रहेगी। प्रदेश में कोरोना के मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। रिकवरी रेट 95% पहुंच गया है। हिमाचल में संक्रमण की रफ्तार भी धीरे धीरे कम हो रही है। देश की रिकवरी दर 93% है। देश में लगातार सक्रिय मामलों में कमी आ रही है। सक्रिय मामलों की दर घटकर 5% रह गई है। इसके साथ ही कोरोना कर्फ्यू से पहले 30% थी संक्रमण दर। यानी कि कोरोना कर्फ्यू जब लॉकडाउन लगा उससे पहले 30% थी संक्रमण दर। अब देखते हैं कोरोना कर्फ्यू से पहले हिमाचल में संक्रमण की दर 30% से ऊपर चली गई थी। अब मामलों में कमी आने में स्थिति बेहतर होती जा रही है। अस्पतालों पर से भी दबाव कम होना शुरू हो गया है। कई मरीज होम आइसोलेट है, ऐसे में अस्पताल पर दबाव से कम हो गया है। यानी कि जैसे कि आप सबको पता है, मेरे ख्याल से आप कोरोना के नियम पालन कर रहे हैं, आप मास्क लगा रहे हैं, आप सैनिटाइजर का पालन कर रहे हैं, तभी तो कम आ रहे हैं केसेस। आपको पता होना चाहिए आप घर पर है तभी तो कम केसेस आ रहे हैं। अगर आप लॉकडाउन नहीं होता तो आप जहां कहीं मन करता वहां घूमते तो इससे केसेस आते। तो कोरोना कर्फ्यू जो है वो अच्छा ये लगा है और उसे 14 जून तक बढ़ाया गया है और अभी बस सेवाएं बंद है। तो अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहेगी। तो अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर नहीं किया है तो मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया जहां पर भी है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम। अगर ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप ही चलाते हैं तो आप व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, ताकि उन्हें पता लग सके कि हिमाचल प्रदेश में क्या क्या हो रहा है। तो यही थी आज के मुख्य समाचार। तो मिलते हैं अगली न्यूज़ में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।